नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुला। क्या आपने कभी सोचा आखिर कौन है बिल गेट? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे आखिर बिल गेट्स कहाँ के रहने वाले हैं और इनका क्या व्यापार है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिल गेट्स। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले हैं जिनका वाशिंगटन में जन्म हुआ था। 1955 में इनकी जन्म तिथि है यानी डेट ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं, इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई वाशिंगटन से ही की है और उसके बाद ये हावड़ा यूनिवर्सिटी में आते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। और दूसरी बात, इनमें जो जो इंसान पढ़ता है वो अपने लाइफ में बहुत आगे जाता है। अब बात करते हैं इन्होंने क्यों इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को छोड़ के अपने दोस्त के साथ काम करने निकल गए। आखिर क्या मजबूरी थी इनकी। सबसे पहले बात करेंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सेक्रीफाइस की है जितना आप सोच नहीं सकते। इनके घर में आमतौर पर ये खैर वैसे तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, मगर इन्होंने एक ऐसा दुनिया को 1975 में इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसे माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वहीं से शुरुआत होती है इनकी जर्नी की। माइक्रोसॉफ्ट जब दुनिया में किसी के पास नहीं था तब इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। आज जो आप फ़ोन चला रहे हैं, जो आप डिवाइस देख रहे हैं, ये सारा दिन इन्हीं का है। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के जनगणना भी यही हो सकते हैं, मगर ये कोई और है। मगर सॉफ्टवेयर इन्होंने एक कंपनी बनाई, वहीं से शुरुआत होती है इनकी जर्नी। और धीरे धीरे इन्होंने अपने लाइफ में इतना तरक्की किया और आज ये उस मुकाम पे हैं, ये और इनके दोस्त मिल के। अब इनका पहला लॉन्च जो फ़ोन आया था वो शायद 2002 में आईफोन आया था। वहाँ से आईफोन, अब तो आईफोन 4 मैक्स 70 भी लॉन्च हो गया, जिसे हमारे देश के नेता जो हैं उसे कहते हैं भगवा रंग में लॉन्च हुआ है। जहाँ पूरी दुनिया एक नया डिवाइस को लेकर खुश होती है तो वहाँ हमारे देश के नेता इसे अपने सोसाइटी से ही जोड़ देते हैं। धार्मिक, खैर धार्मिक होना बहुत ज़रूरी बात है, मगर हर चीज़ को आप धार्मिक नहीं जोड़ सकते। ये एक डिवाइस है, धार्मिक चीज़ें नहीं है। खैर वो उनकी पर्सनल मैटर है, हम उसमें इन्वॉल्व क्यों हों। अब बात करते हैं, जो इतना अच्छा एडवांस फीचर बनाता है वो यहाँ तक पहुँचने में इन्हें कितना मेहनत लगा होगा, कितना लाइफ में स्ट्रगल किया होगा इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए। मगर इन्हें सबसे ज़्यादा फ्रेम भारत में इन्होंने सब मिला जब ये भारत में आए। आप सोच सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में अगर कोई बड़ा इंसान, बड़ा आदमी यानी पैसों में बड़ा, अगर कोई भी आपको सपोर्ट कर देते आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ऐसे ही एक चाय वाले के साथ में हुआ। चाय वाला कौन? यानी डोली चाय वाला। पहले आप जानते थे या नहीं, खैर मैं भी नहीं जानता था, मगर इन्होंने जब भारत में आए तो इन्होंने एक प्रेफर किया कि क्यों ना डोली चाय वाले के पास चल के चाय पिया जाए। और डोली चाय वाले ने चाय पिलाता है अपने अंदाज में, और वो इस बात को बहुत सुर्खियों में रहते हैं। आपने कभी सोचा था कि कोई व्यक्ति, अगर चाय बेचने वाला, अगर कोई करोड़पति उसके साथ सेल्फी ले ले तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? ये पावर होता है एक बिलियनर का। आप सोच सकते हैं, आपके लाइफ में हर एक काम वो होगा जब आप उसे चाहोगे दिल से। हर एक काम आप जब पार्टिकुलर इंसान को देखते हो, आप रोड पे जब देखते हो गाड़ियाँ, हर एक चीज़, आप बड़े तब नहीं बनते जब आप बड़े सोचते हो तब आप बड़े बनते हो। ये सबसे बड़ी क्लैरिफाई है, आप इस बात को समझो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भारत में पता है? जॉब लग जाए। माइक्रोसॉफ्ट में जितने लोग काम करते हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, उन्हें बस इतना है कि सैलरी आ रही हर महीने, लाइफ अंदाज में कट रही है, मौज मस्ती में, गाड़ी लिए हैं, एक्सयूवी खरीद लिए हैं, चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, जो ये कंपनी बनाया है उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ तक पहुँचा है। कोई आदमी किसी बड़े आदमी का कॉपी नहीं करता, उसका हेयर स्टाइल कॉपी कर लेगा, उसका हर बात करने का कॉपी कर लेगा, पहनावा कॉपी कर लेगा, यहाँ तक कि इवन और वो उसका रहन सहन हर एक चीज़ कॉपी कर लेता है, मगर माइंडसेट कॉपी नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि सोचने का क्षमता हर एक इंसान का अलग अलग है। शायद ऊपर वाले ने इसीलिए हर इंसान को सोचने का क्षमता अलग दिया है। मगर आप कोई व्यक्ति, अगर आप किसी का बराबरी करना चाहते हैं तो उसे जो जो काम करता है हर एक चीज़ आप फॉलो करो उसे। अगर वो 100 करोड़ कमाता है ना तो आप 10 करोड़ के आदमी हो जाओगे अगले 3 साल के अंदर।
ये पर्सनली एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति की, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं पे देख लो आप। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ। आप जब भी पूछोगे वो यही नाम गिनाएगा कि मैं बिल गेट्स की तरह बनना चाहता हूँ। वो ये नहीं कहता कि मैं बनना चाहता हूँ उनकी तरह, वो ये कहता है मैं उनकी तरह पैसों में बनना चाहता हूँ। उनकी तरह नहीं बनना चाहता, पैसों में बनना चाहता है। ये रीज़न है हर एक व्यक्ति का। एलोन मस्क को देख लो आप, जितने भी बड़ी हस्ती हैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष है। रीज़न क्या है? और हार्ड वर्क। आज की आदमी क्या करना चाहता है पता है? सबसे पहला काम तो ये करना चाहता है कि सोचता बड़ा बड़ा है, करना कुछ नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी आपकी मेंटलिटी डिस्टर्ब करती है। आप जितना सोचोगे साथ में, उसी के साथ में लगन से आप काम भी करोगे। कुछ समय तक आप सोचिए मत, हो रहा नहीं हो रहा। आधे लोग टेंशन लेते हैं, अरे यार वो काम नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा। अरे मरोगे थोड़ी ना, घर में खा रहे हो यार, हर एक चीज़ कर रहे हो, घर वाले पे डिपेंड होगा नहीं तो 1 साल 2 साल 3 साल बिजनेस में दो। अगर ये कल हावड़ा यूनिवर्सिटी की तरह ये भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, इन्होंने पढ़ा है, वैसा नहीं है एजुकेशन पर्सन है ये, इनको कोडिंग के बारे में बहुत अच्छा से पता है, कंप्यूटर की कोर्स इन्होंने की है, हर एक चीज़ इनके दिमाग में है। मगर इन्होंने अपने लाइफ में जॉब करने के बजाय इन्होंने बिजनेस में डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस करूँगा। अब बिजनेस ऐसा चीज़ है, जॉब आपकी सब्जी बदल देगी, दाल बदल देगी, रोटी बदल देगी, मगर आपकी लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगी। इस बात को मान के चलना। अब कुछ लोग सोचते हैं मिडिल क्लास के लोग शादी कर लिए हैं, जॉब लग गई है, आराम से एक सुंदर सी बीबी लाएँ गोरी चिकनी और एक वैगनार खरीद लें, उन्हें लगता है लाइफ में हम सक्सेस हो गए। अरे भाई तू सक्सेस नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट कर। हर एक आदमी की लाइफ की सक्सेस होता है अलग अलग चीज़ों से। मगर तुमने क्या किया, वहाँ पे अपने ठप्पा लगा दिया कि मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता। तुमने कभी सोचा कि जिसके पैर ना हो वो भी दौड़ में फर्स्ट आ गया हो? आप कभी सोचो इस बात को, जिसके पैर नहीं है वो फर्स्ट कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है, ये रियलिटी बात है। आप सोचो इस बात को। ऐसे